खबरें ये हैं कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज के लिए 3 बड़े डिसीजंस किए हैं पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन के लिए। ये जो तीनों डिसीजंस हैं ये मैं आपसे शेयर करता हूं। जो पहला डिसीजन है वो ओपनिंग स्लॉट के बारे में है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस सीरीज में जस्ट एक स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ जा रहा है, वो फखर जमान है। उसके साथ पाकिस्तान ने इस टीम में 3 मेक शिफ्ट ओपनर्स रखे हैं अपनी तरफ से, जिनको पाकिस्तान ओपनिंग के लिए यूज कर सकता है। उसमें जो पहला ऑप्शन पाकिस्तान के पास है वो सऊद शकील का है, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान के पास बाबर आजम का है और तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान के पास मोहम्मद रिजवान का है। अभी पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले तक ये कंफर्म किया हुआ था कि हम बाबर और फखर से ओपनिंग करवाएंगे, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया है और ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान ने ये डिसीजन किया है कि अभी ट्राई नेशन सीरीज में हम सऊद शकील को और फखर को ओपनिंग करवा के देखते हैं। अगर तो ये एक्सपेरिमेंट वर्क कर जाता है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी सऊद शकील पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते रहेंगे, बाबर आजम नंबर 3 पे आते रहेंगे। लेकिन अगर सऊद शकील स्कोर नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते और सऊद शकील को प्लेइंग 11 के बाहर बिठाना पड़ता है और तैयब ताहिर को स्क्वाड में लाना पड़ता है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर को ऊपर मूव कर दिया जाएगा, कामरान गुलाम 3 पे आ जाएंगे, बाबर ओपनर आ जाएंगे और सऊद शकील बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए सऊद शकील को अभी इनिशियली एज ओपनर चांस लेने का डिसीजन किया गया। ये पहला डिसीजन है जो पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन के लिए हुआ है और इसी लिहाज से देखते हैं कि अब बाबर को बेसिकली कोशिश ये की जा रही है कि बाबर 3 पे खेलें, ताकि अगर ओपनिंग पे नई गेंद के साथ कोई विकेटें गिरती भी हैं तो नीचे पाकिस्तान के पास बाबर रिजवान हो जो पाकिस्तान को सहारा दे सके। तो इसलिए ये कोशिश की गई है कि बाबर का नंबर 3 और रिजवान का नंबर 4 ना ही छेड़ा जाए। तो फिर सऊद शकील को कुर्बानी का बकरा बना के ऊपर भेज रहे हैं। पीएसएल में सऊद शकील ने लास्ट टाइम ओपनिंग की थी, अच्छी ओपनिंग की थी। अब देखते हैं कि वो ओडीआई में क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने नई गेंद खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। बहरहाल एक तो इसमें बात ये है। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जो अपना कॉम्बिनेशन बनाया था, यानी 4 बॉलर्स के साथ जाने वाला कॉम्बिनेशन, पाकिस्तान उसी कॉम्बिनेशन के साथ अब जाना चाहता है चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन सीरीज में भी, यानी 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स होंगे। और वहां पे पाकिस्तान क्या कर रहा था, सलमान अली आगा से और साइम अयूब से पाकिस्तान 2 मेकशिफ्ट ऑप्शन के तौर पे यूज करके 10 ओवर उनके मिक्सचर से करवा रहा था। लेकिन वहां पे कुछ जरूरत पड़ नहीं रही थी, पाकिस्तानी 4 मेजर बॉलर्स ने ही तकरीबन सारे मैचेस में ऑल आउट कर दिया था मुखालिफ टीमों को। अब यहां पर तो जरूरत पड़ेगी, यहां पर 50 ओवर में ऑल आउट होने वाला चांस बहुत कम है, बैटिंग पिचेस होंगी, हाई स्कोरिंग गेम्स होंगी, तो इसमें पाकिस्तान को 10 ओवर्स करवाने तो पड़ने हैं। तो उन 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने अब प्लान ये किया है कि सलमान अली आगा तो ऑप्शन है ही, साथ में लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन हो जाएगा खुशदिल शाह। तो खुशदिल शाह को और सलमान अली आगा को, इन दोनों बंदों को पाकिस्तान ने तैयार किया है कि आपने 10 ओवर करवाने हैं। खुशदिल शाह शायद थोड़े ज्यादा ओवर करवाएंगे, आगा कुछ कम करवाएंगे, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं तो आगा से भी ज्यादा ओवर करवाए जा सकते हैं। तो दूसरा तो प्लान ये कर लिया गया है कि हम 4 रेगुलर बॉलर और 2 हम साथ में जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है या पार्ट टाइम अरेंजमेंट है उनके साथ जाएंगे। वैसे बाबर आजम से भी नेट्स में बॉलिंग करवाई जा रही है और उनको भी कहा गया है कि आप पार्ट टाइम हल्की फुल्की बॉलिंग करें, आपकी बॉलिंग की भी हमें जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद जो तीसरा डिसीजन किया गया है वो ये है कि पाकिस्तान अपने प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन में 3 पेसर्स के साथ जाएगा और 1 स्पिनर। ये तो ओबीएस ही है, लेकिन जो 3 पेसर्स हैं, ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान चारों पेसर्स को वहां पर बारी बारी ट्राई करेगा। यानी 3 मैचेस, अगर पाकिस्तान के पहले 2 मैचेस हैं तो उसमें पाकिस्तान पहले मैच में हो सकता है कि फुल स्ट्रेंथ शाहीन, नसीम और हारिस के साथ जाए, दूसरे मैच में पाकिस्तान इनमें से किसी एक को बाहर बिठाकर तो वहां पर हसनैन को लेके आए। तो पाकिस्तान की कोशिश ये है कि हसनैन को भी 1-2 मैचेस इससे पहले मिल जाएं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हसनैन दोनों मैचेस खेल लें ट्राई नेशन सीरीज के और उनके साथ शाहीन, नसीम और हारिस में से रोटेट किया जाए। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में तो ऑब्वियसली जब पाकिस्तान उतरेगा तो पाकिस्तान बेस्ट 3 को ही उतारेगा, लेकिन पाकिस्तान हसनैन को थोड़ा सा गेम टाइम देने के लिए ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान हसनैन को मैचेस देगा, ताकि पाकिस्तान को अगर बैकअप प्लेयर्स को, बेंच के प्लेयर्स को चांस देना पड़ जाए तो पाकिस्तान के बेंच के प्लेयर्स तैयार हों। और ये अच्छी स्ट्रेटजी है, पहले पाकिस्तान को ये मसला होता रहा कि हमारे पास बेंच रेडी नहीं होता था।